studying about the chapter the president and the vice president. So this is the second chapter in our civics, and so let's just get started with it. So if you want any updates about Clarify Knowledge, you can just follow the Clarify Knowledge Instagram handle. You can DM your any queries, any doubts you have regarding the courses, the payment, or anything regarding that. You have any doubts, just post it on their DMs. We will be surely replying to you, and all the discount coupons, all the updates would be updated over there. So I would highly recommend you to follow it. Yeah, so before starting the video, I would like to tell you something about the Clarify Knowledge app. सो जो ये हमारा क्लैरिफाई नॉलेज का ऐप है, इसके सबसे बड़े जो हमारे पास प्रोज हैं दे आर कि हमारा जो प्रीमियम कंटेंट आपके लिए है दैट इज़ सीमलेस विदाउट एनी एड एक्सपीरियंस. बिल्कुल भी एड्स नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पर. पूरा आपका जो एक्सपीरियंस है दैट वुड बी 100% एड फ्री. आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपकी फिंगर टिप्स पे. लाइक आप वहाँ जाएंगे, आपको जाते ही सबसे पहले आपको पेड कोर्सेज दिखेगा. वहाँ पे आप लाइक अपने फाउंडेशन कोर्स, कोड इज ईजी जैसे कोर्सेज में एनरोल करा सकते हैं. फ्री प्रेप का ऑप्शन होगा. जितने भी वीडियोस है वो आपको फ्री प्रेप में 12 आवर्स प्रायर दिख जाएंगे अपलोड के. और इसी के साथ साथ आपको फ्री प्रेप में पुराने वीडियोस भी मिल जाएंगे. जितने भी हैं वो पूरा अच्छे तरीके से कंटेंट वाइज, चैप्टर वाइज सॉर्टेड है. ठीक है. देन यू विल बी गेटिंग द ई बुक स्टोर, जहाँ से आप हमारी क्लैरिफाई नॉलेज की बहुत सारी ई बुक्स खरीद सकते हैं रिगार्डिंग केमिस्ट्री, मर्चेंट ऑफ वेनिस हो गया, या फिर इंग्लिश हो गया, या फिर आपका कंप्यूटर्स हो गया. एवरीथिंग इज़ हियर. ओके. देन यू विल बी गेटिंग द किताब अस्तु बुक्स. किताब अस्तु के द्वारा जितनी भी लाइक पब्लिश्ड बुक्स हैं यू विल बी गेटिंग देम ओवर हियर. टेस्ट सीरीज, जो हमारी पेड टेस्ट सीरीज है, दैट विल बी गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. इनके बारे में हम अभी आगे भी जानेंगे इस वीडियो में. सो लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट द क्विजेस. क्विजेस का हमारा ऐसा है, दे आर लाइक द फ्री वर्जन ऑफ द टेस्ट सीरीज, बट लाइक थोड़ी सी लेस क्वालिटी में. इनमें आपको सोल्यूशंस नहीं मिलेंगे, बट आपको इसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे. सो यू कैन जस्ट गो देयर एंड अटेम्प्ट द क्विजेस. ओके. एंड उसी के साथ साथ यू विल बी गेटिंग नोट्स, क्विजेस, टेस्ट सीरीज, माइंड मैप्स. वी हैव गॉट दैट फॉर यू. और इसी के साथ साथ आपकी फेवरेट जो ई बुक्स है वो भी आपको लाइक हमारे ई बुक के स्टोर पर चेकआउट कर लेने का बहुत अच्छा वो ऑफर मिलेगा. ओके. सो इसी के साथ आपको जो इधर की स्लाइड्स हैं और आपकी जो क्विजेज हैं, अगर आपको ये सारे एक्सेस करने हैं तो आप क्लैरिफाई नॉलेज के ऐप पर जा सकते हैं. आपको फ्री प्रेप का ऑप्शन जैसे कि मैंने बताया, और मैंने आपको क्विजेस का सेक्शन बताया, आप वहाँ जाकर ये सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं. ओके. सो लेट जस्ट गेट स्टार्टेड विद इट. अब प्रेसिडेंट कौन होता है? जैसे कि लाइक हमारा इंडिया है. इंडिया में हमारा जो प्रेसिडेंट है दे आर नॉट लाइक टू वेल नोन. लाइक हमारे वहाँ एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है उनके पास ज़्यादा पावर्स आती हैं रादर देन द प्रेसिडेंट. एंड लाइक अमेरिका एंड ऐसे टाइप के जितने भी स्टेट्स हैं, बाई स्टेट्स आई मीन कंट्रीज, उनमें ऐसा होता है कि द प्रेसिडेंट इज़ द मोस्ट हाईएस्ट पावर. दे हैव नो प्राइम मिनिस्टर. बट हमारे वहाँ वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर, वी हैव अ प्रेसिडेंट, एंड प्राइम मिनिस्टर हैज़ लाइक मोर लेवरेज दैन द प्रेसिडेंट. तो हमारा प्रेसिडेंट क्या है? लेट्स जस्ट रीड द डेफिनेशन. द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द इंडियन यूनियन एंड द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस ऑफ इंडियन फोर्स. ठीक है. सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा. द प्रेसिडेंट इज़ द हेड, इज़ द नॉमिनेटेड हेड कह सकते हैं हम, क्योंकि लाइक जो प्रेसिडेंट होता है वो लाइक वैसा लाइक उसको हम वैसे डायरेक्टली नॉमिनेट नहीं करते हैं. ठीक है. लाइक वो एक काफ़ी अलग प्रोसीजर होता है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे कि हाउ ही इज़ इलेक्टेड, बट उसको ऐसा कहा जाता है. ठीक है. और इसके साथ साथ क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शंस टू द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट. अब क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए? First of all, he should be a citizen of India. That is very clear. He should have completed 35 years of age. मतलब 35 years और प्लस उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज लाइक उस एज पे मच्योर मान लिया जाता है लोगों को ऑफिशियली. तो लाइक ये क्राइटेरिया हमारा बना रखा है गवर्नमेंट लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में. ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा. तो लोकसभा के इलेक्शंस के लिए लाइक जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट्स नीड्स टू बी फिल्ड. एंड ये वाली जो रिक्वायरमेंट्स है वी हैव रेड देम इन द लास्ट चैप्टर. ओके. इसी के साथ साथ ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये वाला जो लाइक दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ही शुड नॉट बी अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, या फिर कोई भी गवर्नमेंट में उसका भी कोई भी जॉब नहीं होना चाहिए. ठीक है. बेसिकली ही शुड नॉट होल्ड एनी प्रॉफिट ऑफ एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. इसी के साथ फिर हम आ जाते हैं इसके टर्म पर. नाउ व्हाट इज़ द टर्म ऑफ अ इंडियन प्रेसिडेंट? तो इंडियन के जो प्रेसिडेंट होता है, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years.
ठीक है, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. ही कैन होल्ड ऑफिस इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म. अच्छा, होता क्या है ना कि जो हमने अब पढ़ रहे हैं कि 5 years के लिए होता है, होता तो यही है. एंड उसके साथ क्या होता है, वो अपना ऑफिस जो होता है एक्सपायरी के बाद भी जब तक एक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता है तब तक वो अपने ऑफिस में एज अ प्रेसिडेंट रह सकता है. ठीक है, तो लाइक सबसे पहली चीज़ तो ये हो जाती है. और कई ऐसे केसेस हो जाते हैं कि लाइक सडन सडन चीज़ों की वजह से लाइक द सीट ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ एम्प्टी. ठीक है, मान लो सडन डेथ हो गई किसी प्रेसिडेंट की, या फिर किसी प्रेसिडेंट को किसी मेडिकल रीज़न से जाना पड़ा किसी इमरजेंसी पे, तो उस टाइम पर जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, he/she टेक्स द चेयर ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर दैट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो ऐसा सिस्टम चलता है हमारे वहाँ. तो इसी के साथ साथ हम आ जाते हैं वेकेशन ऑफ द ऑफिस पे. अब क्या क्या होता है, ठीक है, अगर प्रेसिडेंट रिज़ाइन करता है तो उसको अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देना होगा, वाइस प्रेसिडेंट को. ओके, लाइक जितने भी लोग होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को. बट अगर प्रेसिडेंट का है तो प्रेसिडेंट विल बी गिविंग इट टू द वाइस प्रेसिडेंट. दैट इज़ लाइक ये चीज़ होती है हमारे वहाँ. इसी के साथ साथ हमारी नेक्स्ट लाइन आती है, द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड. अच्छा, कई बार क्या होता है ना कि प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं, करप्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो जो करप्ट प्रेसिडेंट होता है दैट इज़ डेफिनेटली नॉट नीडेड फॉर अ कंट्री, क्योंकि प्रेसिडेंट के हाथ में बहुत अच्छी पावर्स होती हैं. वो कमांडर होते हैं, चीफ कमांडर होते हैं हमारी डिफेंस फोर्सेस के, और लाइक काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है ना वो उनके अंडर होती हैं. तो लाइक अगर एक करप्ट प्रेसिडेंट बन जाए तो ऐसे जितने भी लाइक हमारे क्रिमिनल्स हैं वो सारे फ्री हो जाएंगे. जिनको लाइक डेथ पेनाल्टी मिली है उनकी डेथ पेनाल्टी छूट जाएगी. प्लस उसके साथ बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं. तो इसीलिए क्या होता है, इफ़ एनी प्रेसिडेंट इज़ लाइक फाउंड टू बी करप्ट और एनी थिंग रिगार्ड लाइक दैट, कि कुछ भी अगर वो अपने लाइक मैंडेट के अलग जाता है, मैंडेट मतलब द लॉज, एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स जो कि लाइक एक प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट रहने के लिए फॉलो करने होते हैं, अगर वो उससे कहीं भी इधर उधर जाता है तो उसको लाइक इम्पीच करा जा सकता है. अब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट के लिए जो प्रोसीजर है वो बाद में पढ़ेंगे. तो प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच और रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस फॉर ग्रॉस मिसकंडक्ट एंड वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बेसिकली वही बात है, ग्रॉस मिसकंडक्ट, अपनी चीज़ अपने जो काम है वो नहीं करना, और उसके अलावा लाइक ऐसी चीज़ें करना विच आर नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ प्रेसिडेंट, और फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अबव ऑल. लाइक अगर मैं यहाँ पे सी लिख दूँ, सी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अबव एवरीथिंग. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के सब कुछ नीचे आता है. नॉट इवन द जुडिशरी इज़ अबव द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द हाइस्ट पोजिशन इन इंडिया. ओके, तो इसी के साथ साथ क्या होता है कि अगर लाइक कोई भी प्रेसिडेंट होता है ही वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन तो उसको इम्पीच करा जा सकता है. अब इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट पे आ जाते हैं. जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में अब प्रेसिडेंट को लाइक इनडायरेक्टली इलेक्ट कराया जाता है. अब किससे, बाय द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज. एक पर्टिकुलर लिस्ट होती है हमारी इलेक्शन कमीशन के पास, विच इज़ नोन एज द इलेक्टोरल कॉलेज. ठीक है, और इलेक्टोरल कॉलेज में भी कौन होता है, वी विल बी स्टार्टिंग इट इन जस्ट अ मोमेंट. पर इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स होते हैं सिर्फ वही वोट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में. ठीक है, अभी इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स होते कौन हैं, सबसे पहले होते थे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा. राज्यसभा और लोकसभा में जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, अब यहाँ पे इलेक्टेड क्यों उन्होंने डाला है, उन्होंने सीधे क्यों नहीं लिख दिया कि ऑल द मेंबर्स. अब उन्होंने इसलिए डाला बिकॉज राज्यसभा में एज वी नो कुछ जो होता है ना, नॉमिनेटेड लोग भी होते हैं, नॉमिनेटेड लोग. अब नॉमिनेटेड वो क्यों होते हैं, बिकॉज दे आर लाइक एक्सेलेंट इन देयर फील्ड. जैसे कि सचिन तेंदुलकर है, लता मंगेशकर हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ द राज्यसभा, बट लाइक वो जो लोग होते हैं वो लाइक वोट नहीं कर सकते प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए. सिर्फ जो इलेक्टेड मेंबर्स, जैसे कि आपका जो एरिया है वहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो आपने इलेक्ट करके लोकसभा भेजा, जिसको एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. जब वो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए गया तो लाइक वो एक लेजिस्लेटर का मेंबर हो गया. फिर जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो जो एमएलए होगा ही विल बी वोटिंग फॉर द प्रेसिडेंट. ऐसा वाला सिस्टम है. ओके, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज is to be noted that are nominated members of the parliament and the state legislative assemblies are not a part of the electoral college. ठीक है, अब ये क्या नोट करने वाली बात है, that the nominated members of the parliament, वो मैंने आपको बताया था ना कि जैसे कि लता मंगेशकर हैं और वो सब है राज्यसभा के, they are not a part of the ये इलेक्टोरल कॉलेज. और इसके साथ एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी जितने भी लाइक वो हैं इलेक्टेड पीपल, नॉमिनेटेड पीपल, दे आर नॉट. ओके, तो ये क्लियर हो चुका है. अब इसके आगे बढ़ जाते हैं.
For choosing the presidential candidate, the name of the candidate should be proposed by 50 members of the electoral college and has to be agreed by another 50 members. अब होता क्या है, मान लो लाइक आप हो, मान लो एक है हमारा राम, ठीक है, RAM। तो राम ने क्या सोचा कि चलो अब मैं जाता हूँ और प्रेसिडेंट के लिए एनरोल करता हूँ, ठीक है, उसकी जितनी भी क्राइटेरियाज है सारी मैच कर गई एंड वो चला गया। तो अब राम को लाइक क्या करना होगा, ठीक है, राम को सबसे पहले अपना जो नाम है वो वहाँ पे लाइक वो क्या कहते हैं, प्रपोज करवाने के लिए, अपना नाम वहाँ प्रपोज करवाने के लिए 50 लोगों को मनाना पड़ेगा। जब 50 लोग राम का नाम वहाँ पर वो कहेंगे, प्रपोज करेंगे कि हाँ यार राम एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है जिसको हमारा प्रेसिडेंट लाइक होना चाहिए, अगर 50 लोगों ने ये काम करा, उसके बाद राम का जो नाम होगा वो बेसिकली वहाँ पर जाकर वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, प्रपोज हो जाएगा फॉर अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। अब क्या होगा, ही वुड बी नीडिंग सपोर्ट एंड एग्रीमेंट ऑफ अनदर 50 मेंबर्स, और 50 लोग चाहिए उसको लाइक अपने उसके लिए सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो मतलब बेसिकली इन शॉर्ट क्या चाहिए, यू नीड मिनिमम ऑफ 100 पीपल हु आर इन द इलेक्टोरल कॉलेज टू लाइक बी अ पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, ठीक है। अब क्या होता है, मैनर ऑफ इलेक्शंस, अब ये इलेक्शंस होते कैसे हैं। द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट अब जो होता है ना, इन अकॉर्डेंस टू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू। अब एफर्ट्स हुए हैं काफ़ी ज़्यादा मेंटेन, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए, ठीक है, क्योंकि लाइक ये जो काफ़ी स्मॉल लेवल पे होता है ये इलेक्शन, तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के काफ़ी ज़्यादा लाइक वो हो चुके हैं अभी तक एफर्ट्स। इसी के साथ साथ लाइक द वोटिंग पावर of an elected member of a legislative assembly is calculated in proportion to the total proportion of the state and the number of total elected members in the legislative assembly, ठीक है। the voting power of an elected member, अब कोई भी elected member है उसकी voting power of the legislative assembly अब कैसे कैलकुलेट करी जाती है, in proportion to the total population, पूरी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में ली जाती है ऑफ द स्टेट, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, जिस भी स्टेट का वो रिप्रेजेंटेटिव है उस स्टेट के प्रपोर्शन में उसकी वो ली जाएगी, एंड द नंबर ऑफ टोटल इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर बी पे। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, ठीक है, जो हमारा लाइक टोटल नंबर ऑफ वोट्स है टी, उसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, अगेंस्ट टोटल नंबर ऑफ वोट्स असाइंड टू द MLAs। अब जितने भी टोटल नंबर ऑफ वोट्स असाइंड है टू द MLAs एंड द स्टेट ऑफ द स्टेट बाय द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, तो जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स होते हैं ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ वोट्स असाइंड, बेसिकली ऐसे निकाला जाता है। ओके, अब हम आ जाते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अभी हमने यहाँ पीछे पढ़ा पीछे वाली स्लाइड में कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से लाइक इनका वो होता है इलेक्शन, तो अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है हम यहाँ पे पढ़ेंगे। In the single transferable vote system, all candidates are first listed, and then the electoral college gives preference to these candidates. अब जो लाइक इलेक्शन कमीशन होता है वो प्रेफरेंस देता है इन लोगों को वंस उनका नाम लिस्ट हो जाता है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल, एन इलेक्टोरल कॉलेज में हैव फर्स्ट प्रेफरेंस कैंडिडेट ई एंड सेकंड प्रेफरेंस टू द कैंडिडेट बी। मान लो हमारे पास 4 कैंडिडेट्स हैं, ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। तो अब होता क्या है कि लाइक इनमें अब मिलेगी प्रेफरेंस, और वो प्रेफरेंस कौन देगा, वो देगा इलेक्टोरल। तो मान लो इलेक्टोरल ने पहली प्रेफरेंस दे दी बी को, तो ये नंबर 1 हो गया। फिर दूसरी दे दी मान लो डी को, तो ये नंबर 2, नंबर 3, एंड मान लो लास्ट में नंबर 4 आया तो नंबर 4 हो गया ए। तो लाइक ऐसे करके चलता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्टोरल। अब इसके साथ क्या होता है, इफ अ कैंडिडेट गेट्स एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अगर किसी कैंडिडेट को मिल जाती है तो ही इज डिक्लेयर्ड एज इलेक्टेड, वो इलेक्ट हो जाता है। इफ नो कैंडिडेट गेट्स मेजॉरिटी, अगर किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिलती, द कैंडिडेट हु गेट्स द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स इज एलिमिनेटेड, ठीक है। अब क्या होता है, मान लो अगर हमारे पास 4 कैंडिडेट्स हैं ए, बी, सी और डी। अब अगर मान लो इसमें से पहला सिनेरियो है जिसमें बी रहने दो, हमारा जो डी है, डी को हमारे मिल गई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, तो डी को इलेक्टेड मेंबर मान लिया जाता है, ठीक है, कि लाइक इसका इलेक्शन हो गया। पर अगर इसी सिनेरियो को हम फिर से ले लें, ए, बी, सी एंड डी, हमने ए, बी, सी और डी को ले लिया, एंड अब इस बार क्या हुआ कि इनमें से किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिली,
सब में लाइक किसी ना किसी ने अपना वो लगा दिया कि नहीं है, तो इन दो चारों में से किसी का भी नहीं हो पाया। तो अब मान लो अगर ए को हमारा लेट्स से कि कितना 30% वोट्स मिले, नहीं रहने दो, 3 वोट्स हमारे ए को मिले, 5 वोट्स बी को मिले, 7 वोट सी को मिले एंड डी को मिले हमारे 2 वोट। ठीक है, ये हमारा सेकंड सिनेरियो है। तो इसमें क्या होगा, बिकॉज डी को सबसे लोएस्ट अमाउंट ऑफ वो मिले हैं वोट्स, तो डी वुड बी एलिमिनेटेड। ठीक है, अब हमारे पास कितने कैंडिडेट्स बचे, 3 कैंडिडेट्स बचे, ए बी और सी। तो अब क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कंटिन्यूज अंटिल द कैंडिडेट गेट्स एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब क्या होगा, यही चीज़ चलती रहेगी। मान लो ऐसे ही चला, फिर से हुआ, तो फिर ए बाहर हो जाएगा, ए वुड बी एलिमिनेटेड, फिर 5 बी वुड बी एलिमिनेटेड व्हेन लास्ट सी वुड बी विनिंग। ओके, ऐसा नहीं होगा कि लाइक 7 ही है, वो चेंज हो सकते हैं बीच बीच में नंबर, मान लो ये 8 हो गया, मान लो ये 10 हो गया, तो दैट डिपेंड्स अपॉन इट। ओके, तो ऐसे चलता है हमारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम। अब प्रोसीजर ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेजिडेंट। अब प्रेजिडेंट जो है वो इम्पीच कैसे होता है। अब इम्पीचमेंट के लिए सबसे पहले एक रेजोल्यूशन पास करना होता है 14 डेज प्रायर। ठीक है, 14 दिन पहले एक नोटिस पास कराना होता है, वो जो होता है वो साइन होना चाहिए नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस। ठीक है, जो भी हमारी लाइक मान लो हमारे हाउस की स्ट्रेंथ है एक्स, तो 1/4 जो हमारी पॉपुलेशन है, यानी कि x/4, अगर x/4 से उसको कम लोगों ने साइन करा है, तो ये जो चीज़ होगी प्रेसिडेंट का वो क्या कहते हैं इम्पीचमेंट, दैट वुड बी कैंसल्ड, मतलब प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं होगा। बट अगर यही चीज़ हो जाती है कि जो हमारा x/4 है, यानी कि हमारा 1/4 मेजोरिटी है, अगर लाइक इससे ज़्यादा लोग वोट कर लेते हैं, तो क्या होता है, ये जो हमारा रेजिग्नेशन लेटर होता है, सॉरी वो इम्पीचमेंट लेटर होता है, वो पास हो जाता है एंड देन वो आगे पास हो जाता है। तो द रेजोल्यूशन शुड बी पास बाय मेजोरिटी ऑफ एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। ठीक है, अब लाइक साइन होना चाहिए वो कितना, नॉट लेस देन 1/4, और पास की मेजोरिटी कितनी चाहिए उसको, लेस देन नॉट लेस देन 2/3। ठीक है, ये होता है हमारा बेसिक नॉर्म्स। इसके बाद आता है द चार्ज इज देन इन्वेस्टिगेटेड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब जो चार्ज है वो लाइक दोनों में से कोई भी जो हाउस होता है वो चेक करेगा, उसके पीछे लाइक पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी कि अच्छा क्या ये ऐसा है। मान लो अगर किसी पे एलिगेशन आ गया कि वो करप्शन में है, तो लाइक उस पर पूरी एक्सटेंसिव रिसर्च होगी कि अच्छा सच में है या फिर नहीं है। बिकॉज लाइक ऐसा नहीं है, वो ही इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यू कांट जस्ट डिसरिस्पेक्ट हिम एंड उसको बाहर नहीं फेंक सकते ऐसे। उसके लिए एक बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च चाहिए, और जब वो बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रूव हो जाएगा, देन ओनली यू कैन इम्पीच अ प्रेजिडेंट, बिकॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज़ लाइक द बैकबोन ऑफ इंडिया। अगर जो प्राइम मिनिस्टर है ही इज़ द फेस ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट इज़ द बैकबोन ऑफ इंडिया। बिना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स के प्राइम मिनिस्टर का भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा वाला सिस्टम चलता है। तो यू कैन जस्ट थ्रो अ प्राइम प्रेसिडेंट अवे, उसको बोल दिया कि अच्छा ठीक है भाई, इतने लोगों ने मेजोरिटी दे दिया तो निकल लो। उसके पीछे बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च करी जाती है। ओके, तो बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट कैन अपीयर बाय द एंड गेट रिप्रेजेंटेड ड्यूरिंग सच इन्वेस्टिगेशंस। तो अपना वो स्टैंड ले सकता है, वो बता सकता है कि मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ, जो वो कहना चाहे। ठीक है, बेसिकली कोर्ट केस जैसा चल जाता है उसके अगेंस्ट, बट बहुत रिस्पेक्ट के थ्रू। if after investigations a resolution is passed by a majority of not less than 2/3। ठीक है, अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद एक रेजोल्यूशन पास होता है नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेजोरिटी मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस, तब प्रेसिडेंट इज फाइनली इम्पीच्ड। प्रेसिडेंट को फिर हटा दिया जाता है। अगर लाइक वो प्रूव हो जाता है इन्वेस्टिगेशन में कि अच्छा ठीक है ये वो है, इसने गलत काम करा है, ये करप्टेड है, और लाइक उसके बाद नॉट लेस दैन 2/3 मेंबर्स जो होते हैं दोनों हाउसेस के, वो उसके अगेंस्ट वोट भी कर देते हैं, तो लाइक ही वुड बी इम्पीच्ड। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ क्लैरिफाई नॉलेज की मोस्ट अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज़ इन इंडिया के बारे में। तो अभी हमारे पास हमारी ज्योग्राफी की पॉकेट टेस्ट सीरीज़ है, हिस्ट्री की पॉकेट टेस्ट सीरीज़ है, और कंप्लीट आईसीएसई क्लास 10th की भी हमारे पास ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज़ है। ठीक है, तो अभी हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, ज्योग्राफी की जो हमारी पूरी टेस्ट सीरीज़ दैट ओनली लिस्टेड फॉर ₹99 इन आवर ऐप। हमारी जो हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज़ दैट इज लिस्टेड फॉर ओनली ₹99 अगेन। एंड जो हमारी कंप्लीट आईसीएसई की टेस्ट सीरीज़ है दैट इज़ फॉर ₹749 ओनली, जिसमें आपके जो हमारे सारे सब्जेक्ट्स क्लियर है क्लास 10 आईसीएसई के, क्रिस्प एंड टारगेटेड क्वेश्चन है जो कि आपकी नॉलेज को थरली टेस्ट करेगा। आपके जितने भी वीक पॉइंट्स आपको वहाँ से पता चल जाएंगे। इसी के साथ आपको 2400 से भी ज़्यादा
ऑथेंटिक क्वेश्चंस मिलते हैं इस क्वेश्चन लाइब्रेरी में। तो लाइक आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू बाय दिस, क्योंकि अभी हमारा लाइक ऑफर चल रहा है। इसका जो असली रेट है दैट इज़ फॉर 1000 रुपीज़, but for a limited amount of time we have reduced it for 749 rupees for our early comers. And if you use the coupon OTIS10, OTIS, OTIS10, then you'll be getting a flat 10% discount upon any of these test series, any of the courses, any of the paid material in our app. ये ओटिस की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। ओके, तो ज्योग्राफी की जो हमारी पॉकेट टेस्ट सीरीज़ है एंड हिस्ट्री की पॉकेट टेस्ट सीरीज़ है, आप इनको इंडिविजुअली भी बाय कर सकते हैं, और यू कैन ईदर बाय देम इन अ कॉम्बो के बारे में विल बी नोइंग फर्दर। और बाकी आप कंप्लीट आईसीएसई की क्लास 10 टेस्ट सीरीज़ भी बाय कर सकते हैं। तो लेट्स गेट्स मूविंग। अब हम आ जाते हैं पावर्स और फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब हमारे पास पावर्स और फंक्शंस क्या होते हैं प्रेसिडेंट के। तो प्रेसिडेंट की बहुत सारी पावर्स होती है, जिनमें सबसे पहला डिवीजन है हमारा एग्जीक्यूटिव पावर्स। हमारा जो प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव में क्या पावर्स होल्ड करता है। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन यूनियन। इंडियन यूनियन मतलब जो बेसिकली इंडियन एग्जीक्यूटिव पावर है उसका वो हेड होता है। ओके, ऑल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आर इशूड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जितने भी ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं बनाते कौन है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि कैबिनेट बनाते हैं। पर लाइक मान लो ये हमारे पीएम है मोदी जी, एंड इनके साथ इनका कैबिनेट है। तो लाइक ये दोनों मिलकर जो हमारा कैबिनेट है ये बहुत सारे आइडियाज़ देगा, प्राइम मिनिस्टर भी आइडियाज़ लेंगे साथ में, एंड ये लोग मिलके लास्ट में प्रोड्यूस कर लेते हैं ऑर्डर्स। फॉर ऑर्डर्स इन्होंने प्रोड्यूस कर लिया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ईओ कर लेते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इन्होंने प्रोड्यूस कर लिए, किसके नाम पर प्रेजेंट करेंगे सब, हमारा जो प्रेसिडेंट है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर ये जितने भी होंगे सारे लाइक इशू होंगे, एंड ये बिना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के आगे नहीं बढ़ सकते। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट का क्या काम है, सिर्फ ये प्रपोज करना, एंड प्रेसिडेंट का क्या काम है, उसमें अपना नाम लगाना एंड लाइक सिग्नेचर करना, और लाइक पूरा अच्छे तरीके से देखना कि क्या वो अप्रोप्रिएट है या फिर नहीं। अब इसके साथ साथ क्या होता है, ऑल की अपॉइंटमेंट्स आर मेड ऑन नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। अब होता क्या है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट ये जो दो फंक्शंस हैं दे आर लाइक द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो अब एग्जीक्यूटिव के इतने बड़े बड़े पार्ट्स हैं, तो अब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट का क्या है, प्रेसिडेंट हर चीज़ तो देख नहीं सकता, तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट जो होता है वो ये सारी चीज़ें प्रपोज करता है, एंड प्रेसिडेंट जो होता है वो उसको अप्रूव करता है, दैट सीम्स टू बी राइट। ठीक है, अब प्रेसिडेंट क्या अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर, जो मोदी जी को अपॉइंट करा है ना वो हमारे प्रेसिडेंट ने ही करा है। पर लाइक ऐसा होता है कि अपॉइंट लाइक इलेक्शंस के थ्रू उनको नॉमिनेट करा जाता है, एंड लाइक लास्ट में जब लाइक बनाने का टाइम आता है देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द वन जो कि उनको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, इफ़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लाइक रिफ्यूज़ कर देता है तो दैट वुड बी अ डिफरेंट थिंग, बट लाइक आज तक ऐसा कभी होता नहीं है, तो वी डोंट टेक दैट केस। द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है ऑफकोर्स, जैसे कि हमारी बीजेपी है। ओके, यहाँ पे लिख लेता हूँ बीजेपी। तो हमारी बीजेपी का क्या है, लाइक मेजॉरिटी पार्टी है, तो मतलब बीजेपी के पास ज़्यादा वोट्स हैं सबसे। तो बीजेपी के जो हेड हैं यानी कि मिस्टर नरेंद्र मोदी हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो लाइक वो बन जाते हैं डायरेक्टली हमारे प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ही इज़ द हेड। अगर मान लो यही चीज़ बीजेपी के बजाय कांग्रेस के पास होती CON लिख देता हूँ, कांग्रेस के पास होती मेजॉरिटी, तो अभी जो उनके हेड है लाइक राहुल गांधी, ही वुड हैव बीन द प्रेसिडेंट। ऐसे करके चलता है सब। ठीक है, तो द चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं इनको, और द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, देयर क्वालिफिकेशंस, एंड अगर लाइक हमारे प्रेसिडेंट को लगता है कि ही इज़ हैविंग अ थरो नॉलेज अबाउट द लॉ एंड ऑर्डर, और लाइक वो प्रेसिडेंट की नज़रों में काफ़ी अच्छे जुडिशियल एक्सपर्ट हैं, तो उनको बना दिया जाता है। ठीक है, एंड प्रेसिडेंट ऐसे नहीं होता है कि किसी को भी उठा के ले आते हैं। प्रेसिडेंट इज़ अ पर्सन इन इंडिया हु इज़ लाइक हैविंग द मोस्ट पावर, और प्रेसिडेंट कोई एरा गैरा नहीं होता, प्रेसिडेंट इज़ अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, एंड लाइक ही इज़ एबल टू डू ऑल दी स्टफ। ओके, इसी के साथ हम आ जाते हैं द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स।
अब जो गवर्नर्स होते हैं, गवर्नर्स आर लाइक द स्मॉल, जैसे कि एक प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर के अंदर चीफ मिनिस्टर्स आते हैं जो कि स्टेट्स को देखता है। प्राइम मिनिस्टर यूनियन को देखता है, प्रेसिडेंट स्टेट्स, सॉरी वो चीफ मिनिस्टर स्टेट्स को देखते हैं। वैसे ही जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट देखते हैं हमारे लाइक उसको, देश को, यूनियन को, एंड जो गवर्नर्स होते हैं दे लुक अबाउट द स्टेट्स। ओके, LT गवर्नर्स एंड द चीफ गवर्नर्स, द चीफ कमिश्नर्स, ठीक है। और लाइक ऐसे ही चलता है ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज कैसे हो गई, जैसे कि दिल्ली हो गया, अंडमान एंड निकोबार हो गई, ये सारी चीज़ें। पहले साइकिस पौंडीचेरी भी थी एंड आई डोंट थिंक सो कि वो है, बट ऐसी वाली यूनियन टेरिटरीज। ओके, द अटॉर्नी जनरल, द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑडिटर जनरल का क्या काम होता है, बेसिकली जितने भी फाइनेंस रिलेटेड बिल्स आते हैं वो सारे ऑडिटर जनरल के थ्रू जाते हैं। ओके, अब द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जो चेयरमैन होते हैं यहाँ के एंड जो मेंबर्स होते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। तो लाइक प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा काम है। ओके, president's rule in imposed over states if there is a breakdown of this same machinery or if no party is capable of proving its majority to the floor of the house। अब क्या होता है, अगर प्रेसिडेंट्स रूल होता है एक, ठीक है, दिस इज अ मेन टर्म, प्रेसिडेंट्स रूल। ये कब लगता है, जब किसी स्टेट के अंदर इंटरनल ब्रेकडाउन हो जाता है उसकी मशीनरी का, या फिर जो पार्टी होती है वहाँ पे वो अपने आप को मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाती है। ओके, ऐसी सिचुएशंस में प्रेसिडेंट्स रूल लग जाता है एंड पूरा स्टेट प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाता है। ओके, एंड इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड द बॉर्डर एरियाज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो लाइक प्रेसिडेंट के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहले से ही है। दीज आर ओनली द एग्जीक्यूटिव पावर्स। अभी इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा पावर्स है, जुडिशियल पावर्स है और लेजिस्लेटिव पावर्स है। अभी तो बहुत सारी लाइक डिफेंस के अंदर पावर्स आती है, बहुत सारी पावर्स आती हैं। प्रेसिडेंट इज़ अ बिजी पर्सन बेसिकली। अब हम पढ़ लेते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होती है, द प्रेसिडेंट एड्रेसेस बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट सेशन। अब जो प्रेसिडेंट होता है उनका क्या काम होता है, जो बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट होता है, यानी कि द अपर हाउस विच इज ऑल्सो नोन एज राज्यसभा, ठीक है, स्लैश राज्यसभा, और इसी के साथ आता है हमारा कॉमा लोअर हाउस ऑल्सो नोन एज लोकसभा। ठीक है, तो जो हमारे अपर हाउस एंड लोअर हाउस होते हैं, इनका जो फर्स्ट सेशन हेल्ड होता है उनको जनरल इलेक्शंस के लाइक जो जनरल इलेक्शंस के थ्रू होता है उनको प्रेसिडेंट ही एड्रेस करते हैं। ओके, ही हैज़ द पावर टू सेंड मैसेजेस टू बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट रिलेटेड टू एनी पार्लियामेंट्री मैटर, एग्जाम्पल बिल्स। जैसे कि कोई भी बिल आता है, ठीक है, तो उसके लिए वो एक मैसेज भिजवा सकते हैं किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। लाइक ये सब उनके पास पावर पहले से होती है। इसी के साथ साथ द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू समन एंड टू प्रोरोग द पार्लियामेंट्स ऑफ द हाउसेस। अब जब भी प्रेसिडेंट चाहेगा तो वो ये जो हाउसेज है उनको समन कर सकता है या फिर उनको वापस भेज सकता है। तो जैसे कि हमारे पास राज्यसभा एंड लोकसभा है, प्रेसिडेंट भी लाइक हमारा जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ने बोला कि अच्छा ठीक है आज मेरे को लाइक राज्यसभा बैठवाओ, तो राज्यसभा को समन करा जाएगा एंड राज्यसभा आ जाएगी सीधा। ठीक है, एंड देयर विल बी नो क्वेश्चंस कि क्यों बुलाया, क्या बुलाया, आना पड़ेगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ लाइक जो प्रोरोग होते हैं इन्हीं को, उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है अब हम नहीं चाहिए तो कैंसिल हो गया, राज्यसभा वापस चले जाओ, ऐसा वाला सिस्टम। ओके, ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मान लो अब क्या हो रहा है ना, इस वाले एरिया को हटा देते हैं। मान लो हमारा जो लाइक प्राइम मिनिस्टर है उसकी राय में जो हमारे लोकसभा है द LS, ठीक है, ये काफ़ी करप्टेड है, या फिर इसके अंदर जो लोग हैं दे आर नॉट वर्थ इट, पोजीशन होल्ड करने लायक लोग नहीं हैं। तो वो प्रेसिडेंट के पास गया, मान लो मैं जो PM है मोदी जी, उन्होंने देखा कि लोकसभा इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो ही वेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड उन्होंने लाइक सजेस्ट करा कि मे बी वी शुड लाइक डिसॉल्व इट बिकॉज इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, या फिर उन्होंने अपने रीज़न स्टेट करे, तो द प्रेसिडेंट कैन लाइक डिसॉल्व इट। इनको बोलेंगे चलो बेटा बाय बाय, अब अपने घर निकल लो, ठीक है, GHAR, अपने घर चले जाओ, काम खत्म। ओके, लाइक प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर्स होती हैं, और जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो खुद से नहीं कर सकते ये चीज़, उनको हमेशा प्रेसिडेंट की वो चाहिए होती है। ओके, द प्रेसिडेंट जो होते हैं ही नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स इन द राज्यसभा,
जो कि लाइक अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं और अपनी ग्रेट पर्सनालिटी होती हैं साइंस, लिटरेचर, सोशल साइंस या फिर आर्ट, स्पोर्ट्स, किसी भी चीज़ में। ओके, अब लाइक अगर मैं इस वाले पॉइंट का एग्जांपल दूं तो हमारे जो सचिन तेंदुलकर हैं वो राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, और लता मंगेशकर रही हैं, और ऐसे लाइक काफ़ी सारे लोग रहे हैं। ओके, और इसी के साथ नो बिल कैन बिकम अ लॉ, कोई भी बिल एक लॉ नहीं बन सकता अनटिल इट इज साइंड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट अगर चाहे तो उस बिल को उसी के टाइम रोक सकता है लॉ बनने से पहले। ठीक है, जितने भी आप लॉज देखते हैं दे आर ऑल गॉन थ्रू द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द बिल टू द हाउस इफ ही डिसएग्रीज बाय विद एनी क्लॉज ऑफ द बिल। अगर लाइक प्रेसिडेंट किसी भी क्लॉज से डिसएग्री करता है तो ही कैन जस्ट सेंड इट बैक, बोले लो भाई अपना पेपर वापस पकड़ो, इसको ठीक करके दो मेरे को, वरना पास नहीं हो पाएगा। सीधा वाला ऐसा चलता है वहाँ। ठीक है, हाउएवर व्हेन द बिल कम्स टू हिम फॉर द सेकंड टाइम ही हैज़ टू साइन इट। ठीक है, मान लो कि एक बिल बना। ठीक है, उस बिल को लाइक मैं प्रेसिडेंट हूँ जस्ट मान लेते हैं, मेरे पास आया वो बिल। ठीक है, तो वो बिल पहले मेरे पास आया, मेरे से बोला कि अच्छा ठीक है आप इसको साइन कर दीजिए। मैंने उसमें देखा 10 क्लॉजेस हैं, 10 क्लॉजेस बढ़िया थे, पर उनमें से मैं 2 क्लॉजेस से सेटिस्फाइड नहीं था। वो 2 क्लॉजेस मुझे अच्छे नहीं लगे, तो मैंने वापस उसको भेज दिया। मान लो ये हमारा लोकसभा से आया था, मैंने वापस लोकसभा पे भेज दिया, लो भाई अपना पर्चा वापस पकड़ो, मैं नहीं साइन करूँगा जब तक तुम इसे चेंज नहीं करोगे। तो अब वो लोग क्या करेंगे, दे विल हैव अ डिबेट अपॉन इट, दे विल चेंज द क्लॉजेस एंड वो वापस सेंड करेंगे। नाउ द सेकेंड टाइम अराउंड, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर द सेकेंड टाइम। ठीक है, फॉर द सेकेंड टाइम ही हैज़ टू साइन इट। अब मुझे ये साइन करना ही पड़ेगा। अब मैं लाइक वापस इस पर भंचक नहीं लगा सकता कि अच्छा तुम वापस रख लो, मैं नहीं करूँगा, अब करना पड़ेगा बिकॉज दे हैव चेंज इट। एन ऑर्डिनेंस कैन बी प्रोम्यूलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट विच हैज़ द सेम स्टेटस एज द एक्ट एज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। अब जो ऑर्डिनेंस होता है वो प्रेसिडेंट ला सकता है और उसका जो स्टेटस होता है वो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के इक्वल होता है। ठीक है, और इसी के साथ द प्रेसिडेंट कैन पास एन द ऑर्डिनेंस इफ ही फील्स दैट सर्कमस्टांसेस आर नेसेसरी फॉर हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन। तो लाइक जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंसेस पास कर सकता है अगर उसको लगता है कि अभी इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये ज़्यादातर इमरजेंसी केसेस में होता है। ओके, द ऑर्डिनेंस कैन बी पास्ड इवन इफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज इन सेशन। अगर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सेशन में है तब भी मतलब नहीं है, इफ़ नो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज इन सेशन, अगर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कोई भी सेशन में नहीं है तब भी ये पास ऑफ कोर्स हो सकता है बिकॉज ये प्रेसिडेंट का काम है। इफ़ द पार्लियामेंट डिसअप्रूव्स द ऑर्डिनेंस इट लैप्सेस। अगर पार्लियामेंट ने वो मना कर दिया ऑर्डिनेंस के लिए तो लैप्स हो जाता है। आफ्टर द ऑर्डिनेंस इज पास्ड इट इज लैप्स आफ्टर पीरियड ऑफ 6 वीक्स। 6 वीक्स में वो फिर से ऑर्डिनेंस बनाना पड़ेगा, अदरवाइज इट वुड बी लैप्स्ड। द ऑर्डिनेंस ऑल्सो लैप्सेस व्हेन इट इज रिप्लेस्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से अगर वो रिप्लेस हो जाता है तो फिर भी वो लैप्स हो जाता है। लैप्स मतलब खत्म, टाटा बाय बाय। ओके, तो या तो मैं आपको बता दूँ थोड़ी देर पहले एसएसटी के कॉम्बो के बारे में हमारी टेस्ट सीरीज़ के। तो इट इज़ राइट ओवर हियर, हिस्ट्री एंड सिविक्स का जो हमारा जोग्राफी का पॉकेट टेस्ट सीरीज़ का कॉम्बिनेशन। तो ये जो कॉम्बिनेशन दैट इट इज़ जस्ट अवेलेबल फॉर यू एट ₹249 ओनली। एंड अगर आप ये कॉम्बिनेशन की टेस्ट सीरीज़ लेते हैं तो लाइक ओटिस 10 के थ्रू यू कैन गेट अ डिस्काउंट ऑफ फ्लैट 10% ऑफ। इसमें आपको कॉम्बो में टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, विद क्लियर क्रिस्प टारगेटेड क्वेश्चंस जो कि आपकी नॉलेज को थॉरली टेस्ट करेंगे। और इसमें आपको 600 से ज़्यादा ऑथेंटिक क्वेश्चंस मिलेंगे, किसके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के मिलाकर 600 क्वेश्चंस। ठीक है, तो यू कैन जस्ट टेक एन एवरेज 200 क्वेश्चंस आपको पर सब्जेक्ट के मिल रहे हैं सारे चैप्टर्स मिलाकर। ओके, तो हमारा ऐसा सिस्टम है। बाकी अबाउट द हिस्ट्री पॉकेट टेस्ट सीरीज एंड द कंप्लीट ICSE 10 क्लास टेस्ट सीरीज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट। यू कैन गेट इट फॉर ₹749 and ₹99। ओके, सो लेट्स जस्ट गेट मूविंग। अब पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट क्या होते हैं। प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स होती है जो हमने पढ़ी, कई सारे फंक्शंस भी हैं उसके। तो अब हम देख लेते हैं और सारी पावर्स पढ़ते हैं। अब एक आती है हमारे प्रेसिडेंट की डिस्क्रीटरी पावर्स। तो इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर व्हेन देयर इज अ हंग पार्लियामेंट। अब वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है जब वहाँ पे हंग पार्लियामेंट होती है। i.e. इसका मतलब क्या होता है, व्हेन नो सिंगल पार्टी गेट्स अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा। प्रेसिडेंट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है अगर कोई भी पार्टी मेजॉरिटी नहीं ले पाती है। ठीक है, ये हमारे प्रेसिडेंट की एक डिस्क्रीटरी पावर होती है। ही कैन अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर इन केस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर सडन डेथ। अगर अनफॉर्चुनेटली हमारे प्राइम मिनिस्टर की लाइक सडन डेथ हो जाती है तो ही कैन अपॉइंट अ न्यू प्राइम मिनिस्टर इन दैट केस। ओके, एंड द रूलिंग पार्टी इज अनेबल टू इलेक्ट अ लीडर।
जो रूलिंग पार्टी होती है वो एक लीडर इलेक्ट नहीं करती है, ठीक है, ये नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर ही इलेक्ट करवाता है, मतलब आई मीन सॉरी द प्रेसिडेंट ही इलेक्ट करवाता है. ओके. When the ruling party loses the majority in the Lok Sabha, the president may or may not dissolve the house. जब जो रूलिंग पार्टी होती है वो majority हार जाती है, तो प्रेसिडेंट शायद करे या शायद ना करे उस हाउस को वो लाइक डिसॉल्व. ओके. अभी जो होता है रिकमेंडेशन ऑन द प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशंस पर होता है बेस्ड. ओके. द फॉर्मर में आस्क द लीडर टू द अदर पार्टी टू प्रोवाइड द मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस. तो मतलब लाइक मेजोरिटी लाने के लिए मांग सकते हैं, ये सब चलता रहता है. द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस मिनिस्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट इफ दे लूज द कॉन्फिडेंस ऑफ अ हाउस बट रिफ्यूज टू रिजाइन. मतलब ऐसा होता है कि मान लो हमारे पास फिर से 4 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, या कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी, कैंडिडेट सी एंड कैंडिडेट डी, ठीक है, हमारे पास 4 लोग हैं. अब इनमें से क्या होता है, कैंडिडेट बी एंड सी दे वेंट करप्ट, ठीक है, हमेशा करप्शन आ जा रहा है. तो बेसिकली इनका क्या होता है, दे लूज कॉन्फिडेंस इन द हाउस. अब इनका क्या होता है, ये लोग लाइक दे आर अ पार्ट ऑफ द हाउस एंड क्योंकि ये लोग उस हाउस के पार्ट है, तो अब इस हाउस को लाइक डिसॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ पर जो वो है क्या कहते हैं, करप्शन फैल रहा है. तो अब एंड वी टेल देम टू रिजाइन, वी लाइक मान लो मैं प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है, मैंने बोला बी आप एक काम करो, आप रिज़ाइन कर लो, ठीक है, मैंने सी से भी कहा आप एक काम करो, आप रिज़ाइन कर लो, और उन लोगों ने लाइक साफ मना कर दिया कि हम बिल्कुल भी रिज़ाइन नहीं करेंगे, वी वांट टू स्टे अ पार्ट ऑफ दिस, ठीक है. तो अब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है इस टाइम पर, वो सीधा बोलेगा अच्छा ठीक है तुम्हें रिज़ाइन नहीं करना तो मैं तुम्हें खुद अपने ही तरीके से भगा सकता हूँ. वो सीधा उनको मना कर देगा, यू आर नाउ आउट, बाहर गायब, बस ख़त्म, ठीक है. ऐसा वाला सिस्टम चलता है, आप निकल लो वाला चलता है सीधा. फिर आ जाती है हमारी इमरजेंसी पावर्स. अब इमरजेंसी पावर्स के अंदर क्या क्या आ जाता है, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसीज इन द फॉलोइंग केसेस. नेशनल इमरजेंसी. अब नेशनल इमरजेंसी कब होता है, जबकि कोई इंटरनल या फिर एक्सटर्नल थ्रेट होता है कंट्री के अंदर, जैसे कि सिविल वॉर हो गई या फिर कोई इंसर्जरी हो गई, एग्रेशन हो गया, ठीक है, ऐसी चीज़ों के रिलेटेड नेशनल इमरजेंसीज आ जाती हैं. अब ब्रेक डाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी. अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है लाइक अगर वो इतनी तरीके से फेल हो जाए, ठीक है, तो इमरजेंसी प्रोक्लेम हो सकती है उस स्टेट के ऊपर, ठीक है. और इसी के साथ साथ हमारी लास्ट इमरजेंसी आ जाती है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी. अगर हमारा जो देश है वो फाइनेंशियली बहुत गंदी तरीके से डेप्थ में चला जाए या फिर इतना ज़्यादा लाइक इकोनॉमिकली लॉस हो जाए कंट्री का या फिर एनीथिंग रिलेटेड टू दैट कि हमारी कंट्री लाइक थ्रेट में आ जाए, तो एक फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है. ओके. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अगर लाइक कोई थ्रेट होता है तो ये सीधा लगा दी जाती है, बिकॉज वी डोंट वांट थिंग्स टू गेट वर्स. अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट. हु इज़ अ वाइस प्रेसिडेंट? द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. ओके. ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. ये चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ बोर्ड्स में आती है कई बार. ओके. इसके साथ क्वालिफिकेशंस ऑफ द इलेक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. अब क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, ठीक है. पहली क्वालिफिकेशन, he should be a citizen of India, of course. He should have completed 35 years of age. 35 प्लस की यहाँ पे भी चलती है. Okay, 35 plus you should be mature. He should be qualified for elections as a member of the Council of States. ठीक है, वो इलेक्शंस के लिए लाइक काउंसिल ऑफ स्टेट्स के इलेक्शन के लिए he should be qualified. और साथ ही साथ he should not hold any profit of office under the government of India. लाइक ये वही चीज़ आ जाती है बेसिकली, ऑलमोस्ट प्रेसिडेंट के ही वो आ जाते हैं ऑलमोस्ट देखा जाए तो, ठीक है. इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. अब वाइस प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट करा जाता है? द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. अब दोनों हाउसेज के जो पार्लियामेंट के लोग बैठते हैं साथ में, वो बैठ कर मिलकर इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं. इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. हमने सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बारे में पहले पढ़ लिया है, तो बस उसी के थ्रू ये भी हो जाता है. ओके. वोटिंग ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट टेक्स प्लेस बाय सीक्रेट बैलेट. सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है. अब टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है इनका? वाइस प्रेसिडेंट का टर्म ऑफ ऑफिस होता है 5 years जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट, ठीक है. ही मे रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय सबमिटिंग अ रिटन एप्लीकेशन टू द प्रेसिडेंट. अब लाइक ए क्विक क्वेश्चन, हमारा जो प्रेसिडेंट है इफ ही वांट्स टू रिजाइन, तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको पास करेगा? यू हैव 5 seconds. या सो लाइक अगर आपने आंसर बता दिया है तो दैट विल बी वेरी करेक्ट, एंड अगर आपने नहीं बता पाए तो नो वरीज एट ऑल.
द आंसर इज द वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को देता है एंड जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो अपना प्रेसिडेंट को देता है. ओके, ही कैन बी रिमूव्ड बाय द ऑफिस बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ वायलेशन ऑफ टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बेसिकली इनका इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट से सेम होता है. ठीक है, अब पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट के पावर्स ऑफ फंक्शंस होते हैं वो भी हम जल्दी से जान लेते हैं. ठीक है, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ये हमने पढ़ लिया. ही में सस्पेंड एंड adjourn the business in the of the house in case of a grave disorder. ठीक है, ग्रेव डिसऑर्डर के टाइम पर ये उसको adjourn कर सकता है या फिर सस्पेंड कर सकता है. ही रेगुलेट्स द डिबेट्स एंड द प्रोसीडिंग्स इन द हाउस. प्रोसीडिंग्स और डिबेट्स जो भी हाउस की होती हैं ये रेगुलेट करते हैं. मतलब बेसिकली ही इज द चेयरपर्सन ओवर देयर. The vice president can take over the position of the president under the following circumstances. ये मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के. लाइक वही चीज़ हमारी फिर से आ गई. इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द प्रेजिडेंट. ठीक है, इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द प्रेजिडेंट अ वाइस प्रेजिडेंट टेक्स द प्लेस ऑफ द प्रेजिडेंट. सेकेंड आ जाता है इन केस ऑफ द रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेजिडेंट. अगर प्रेजिडेंट रिजाइन करके अपना रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को देगा तो वाइस प्रेसिडेंट कैन सिट एज द प्रेसिडेंट अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड. ठीक है, इसी के साथ हमारा थर्ड पॉइंट होता है इन केस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. अगर प्रेसिडेंट को लाइक इम्पीच कर जाता है, ये सारी चीज़ें बेसिकली सडन कॉजेज हैं. कुछ भी सडन होता है तो सीधा वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है, इन केस ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. चौथा होता है व्हेन द प्रेसिडेंट इज नॉट एबल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज. ठीक है, ओइंग टू हिज एब्सेंस, इलनेस और बिकॉज एनी अदर कॉजेज. मैंने बताया ना कि लाइक अगर वह एबसेंट होता है, इल होता है किसी भी कॉज की वजह से, तो सीधा ऑफिस किसके हाथ में चले जाता है? वाइस प्रेसिडेंट के हाथ में. ओके, और लास्ट पॉइंट हमारा आता है इन केस ऑफ द इम्पीचमेंट और डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट टिल द न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड. ऑफ कोर्स लाइक ये तो वही पॉइंट हो गया जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये वाला पूरा, और इसके साथ डेथ वाला भी पॉइंट लाइक सेम ही हो गया ये. तो लाइक ऐसा है कि और हाँ, ये वाली जितनी भी चीज़ें होती है दीज आर ओनली अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड. ठीक है, ये फॉर एवर नहीं होती, ओनली अंटिल द न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड. ओके, तो लाइक इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है दिस इज ऑल्सो फिनिश्ड. You can watch any other videos of Clarify Knowledge till that, and I would eagerly be waiting you to meet you in the next video. Thank you so much for watching. Have a great day.